ओम शांति। पिताजी ने अपने बेटे से कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुमको गीता दी थी पढ़ने के लिए, तुमने गीता पढ़ी? कुछ दिमाग में घुसा? पुत्र, हाँ पिताजी पढ़ ली, और अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, बेटा ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। पुत्र, पिताजी ना कोई किसी का बाप है और ना कोई किसी का बेटा, ऐसा गीता में लिखा है। पिता, बेटा मैं मर जाऊंगा। पुत्र, पिताजी शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है, अजर है। पिता, बेटा मजाक बंद करो, गोली चल जाएगी और मुझको दर्द से तड़प कर मार देगी। पुत्र, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे तुम डरते हो? गीता में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को ना पानी भिगो सकता है और ना ही तलवार काट सकती है, ना ही आग जला सकती है, किस लिए डरते हो तुम? पिता, बेटा अपने भाई बहनों के बारे में तो सोचो, अपनी माता के बारे में तो सोचो। पुत्र, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, ये भी गीता में ही लिखा है। पिता, बेटा मुझको मारने से तुझे क्या मिलेगा? बेटा, अगर इस धर्म युद्ध में आप मारे गए तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी और मुझको आपकी संपत्ति। पिता, बेटा ऐसा जुर्म मत करो। पुत्र, पिताजी आप चिंता न करें, जिस प्रकार आत्मा पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, उसी प्रकार आप भी पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करने की तैयारी करें। अलविदा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कलयुग की औलादों को गीता की शिक्षा ना दे, उन्हें फेसबुक में बिजी रहने दे, वरना अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है कि जितनी टिकाएं गीता पर की गई है, जितने लोगों ने गीता की व्याख्या की है, शायद इतनी व्याख्या, इतनी टीका, इतनी कमेंट्रीज, इतने व्याख्यान किसी दूसरे शास्त्र के बारे में किए हैं। विश्व भर में असंख्य शास्त्र है, उसमें भी हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा शास्त्र है। उन सबसे ज्यादा शास्त्रों में भी स्मृति और स्मृति दो विभाग है। तो ये जो स्मृति और स्मृति ये है, दोनों में भी गीता एक ऐसा एकमात्र शास्त्र है कि जिसमें अत्यधिक लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्याएं की है। किसी ने द्वैतवाद के बारे में कहा है, किसी ने अद्वैत की दृष्टि से देखा है, किसी ने द्वैताद्वैत की दृष्टि से देखा है, किसने संपूर्ण भक्ति की दृष्टि से देखा है, किसी ने सन्यास की दृष्टि से देखा है। तो जब वही गीता कलयुग के किसी बालक के हाथ में आ जाती है तो वो अपने रीति से उसको लेता है। वो किसी आतंकवादी के हाथ में आ जाती है तो वो उसे अपने रीति से लेता है। तो हर एक ने अलग अलग रीति से इसको समझा है, जाना है। इतना व्यापक उसका सारा इतना उसका विस्तार है गीता का। तो हमको लगता है 8 महीने हो गए जब हमने गीता को छोड़ा था। तो आज से फिर वही गीता का जहां से हमने छोड़ा था उसको चालू कर रहे हैं। तो हमारा 28 श्लोक हो गए थे अध्याय 2 में। तो आज उसके आगे भगवान उवाच, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। क्या कह रहे भगवान अर्जुन से कि कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवत पश्यन्ति, देखता कैसा है? आश्चर्य से देखता है। यह आत्मा ऐसी वंडरफुल चीज है, आश्चर्य से देखता है। यह है क्या?
और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, वदति, और कोई कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, शृणोति, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, न चैव कश्चित्, कुछ भी समझ में नहीं आता है यह है क्या। कोई देखता है, कोई बताता है, नैरेट करता है, कोई लिसन, सुनता है, पर ये सब करने वाले भी शायद उसको समझ नहीं पाते। ऐसी वो आत्मा है। सबसे बड़ा रहस्य इस संसार का, सबसे अनसुलझी पहली आत्मा है। कई लोगों ने इसे समझने का प्रयत्न किया द्वापर युग से, पर यह है क्या, किसी नहीं पता। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में रहने वाला अवध्य है, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। न त्वं शोचितुर् महर्षि, तुम्हें इस संसार में किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम इन 2 श्लोकों पर चिंतन करेंगे। तो पहला क्या सुना कि इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। तो ये जो आत्मा है, इसके विषय में कुछ प्रश्न है जो कि हमारे विश्वविद्यालय का पहला चैप्टर है, पहला पाठ है, जो कि 7 दिन के कोर्स में हम दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो इस आत्मा के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कहा जा रहा है कि इसे आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता है, सुनने वाले भी इसे समझ नहीं पाते। तो सबसे पहला प्रश्न है, आत्मा कहाँ रहती है? गीता में एक जगह लिखा है कि आत्मा हृदय में रहती है, और आत्मा और ईश्वर लगभग एक जैसे हैं। हृदयार्जुन तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन, आत्मा हृदय में रहती है। एक स्थान यहां बताया है। कई लोगों की मान्यता है कि आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, जैसे ये देह है और ये ब्रह्म व्यापक है, तो ये नाम और रूप है बीच में, इस कारण से ये 2 अलग भास रहे, परंतु तत्वमसि, दाव आर्ट दैट, ये और वो एक ही है। इस आवरण को हटा दो। एक ग्लास है जिसमें हवा है और बाहर भी हवा है, दोनों हवा एक ही है, पर अंतर क्या है? ग्लास, नाम और रूप। और इस नाम रूप को वेदांत ने माया कहा। तो माया की एक परिभाषा वेदांत में है नाम और रूप। भक्ति में भगवान की शक्ति को माया कहा गया है। संसार में धन को माया कहा गया है। और भगवान जब आए तो किसको माया कहा? विकारों को माया कहा। माया अनिर्वचनीय शक्ति है, ऐसा कहा गया है भगवान की, योग माया। तो संसार में माया के विषय में अलग अलग सिद्धांत है। कहीं पर प्रकृति को माया कहा गया है। सांख्य शास्त्र कहता है पुरुष और प्रकृति के मेल से सब कुछ बना हुआ है। तो ये एक धारणा है आत्मा की। तो कोई कोई कहता है वो हृदय में है, कोई कहता है सारे शरीर में है, कोई कहता है सारे संसार में व्याप्त एक ही आत्मा है, अलग अलग है ही नहीं, एक ही आत्मा है बस। शरीर अलग अलग है पर आत्मा एक ही है। ये भी एक अवधारणा है। और कोई कोई सिद्धांत कहता है आत्मा हृदय में और उसके बाजू में परमात्मा, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो आत्मा रहती कहां है? जहां उसकी सीट है। तो हम कोर्स में बताते हैं भ्रुकुटी के मध्य विराजमान यह आत्मा है। हम गाड़ी का उदाहरण देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि कैसे आत्मा सारे शरीर को कंट्रोल करती है।
कुछ कुछ लोगों ने इस पर बहुत सारे अनुसंधान संशोधन किए और कहा कि ब्रेन में भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स है जिसमें से क्वांटम एनर्जी निकलती रहती है, और जो क्वांटम एनर्जी निकलना बंद हो जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, और वो क्वांटम एनर्जी मस्तिष्क से निकलती है। तो शायद मस्तिष्क में ही ऐसा कोई भाग है जहां पर कुछ ऐसी चीज है जो अपार्थिव है, जो शारीरिक नहीं है, जो नॉन फिजिकल है। शायद आत्मा वहां निवास करती है। उसको आत्मा तो नहीं कहा, आत्मा को नाम भी अलग अलग दिए है। आत्मा के क्या क्या नाम है वैसे? एनर्जी, साइकी, सोल, स्पिरिट, पावर, रूह, और वाइटल एनर्जी, शालिग्राम, प्राण, ऊर्जा, स्पिरिट, जीवन शक्ति, अलग अलग नाम दिए हैं। जैन धर्म ने आत्मा को जीव कहा है। जैन धर्म आत्मा को जीव कहता है, बाबा ने शरीर को जीव कहा है। तो यह सबसे पहली बात कि आत्मा रहती का है। दूसरा प्रश्न, आत्मा के प्रकार कितने हैं? आत्मा के प्रकार की ढेर सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के। एक तो समय के अनुसार, सतयुग में आने वाली, त्रेता में आने वाली, द्वापर में आने वाली, कलयुग में आने वाली। और दूसरा क्वालिटी के अनुसार, सतो, रजो, तमो। और पुण्यात्मा, पापात्मा, कर्मों के अनुसार। और पुरुषार्थ के अनुसार, क्या? तीव्र पुरुषार्थी, और दूसरा साधारण पुरुषार्थी। और नहीं, इसमें ब्रह्मा कुमारी इसका ये नहीं, इन जनरल धर्मात्मा, संत आत्मा, धर्मात्मा, संत आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, मुख्य रूप से पशु आत्मा, मनुष्य आत्मा। मुख्य रूप से दुष्ट आत्मा, मनुष्य। मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं आत्मा के। एक तो जीवात्मा, जीव अधिक आत्मा, जीव धन आत्मा, जीव धन आत्मा, यह है जीवात्मा। दूसरा है भूतात्मा, जब आत्मा भटकती रहती है, भूत धन आत्मा, भूतात्मा। फिर है सूक्ष्मात्मा, सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा विराजमान होती है तब उसे कहा गया है सूक्ष्मात्मा। तो जीवात्मा, प्रेतात्मा और भूतात्मा और सूक्ष्म आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में विराजमान होती है। और आत्मा के प्रकार, आत्मा के प्रकार किस किस प्रकार की होती है आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा, और वो हो गया सारा। गुणों के आधार से, गुणों के आधार से एक क्लासिफिकेशन होगा पूरा, उदार आत्मा, महान आत्मा, दानी आत्मा। एक गुणों के आधार से, एक उसकी कर्तव्यों के आधार से, एक समय के आधार से, और गुण अवगुण एक ही हो गया। और शक्तिशाली आत्मा, कमजोर आत्मा, रहम, वो सब गुणों के आधार के हैं। तो इसके ऊपर और भी सोचना कि आत्मा का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से हो सकता है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा, आत्मा का रंग कौन सा है? ये सारे प्रश्न आपको कोर्स में काम आएंगे। आत्मा का रंग, कोई पूछे आत्मा का रंग क्या है तो शाहू भाई क्या बताओगे? काला, नीला, पीला? रंग रंग योगियों का कहना है कि आत्मा सफेद रंग की है, परंतु शास्त्रों में लिखा हुआ है आत्मा नीले आसमानी रंग की है। कईयों ने ऐसा भी कहा हुआ है। बाबा ने रंग के विषय में मौन है। बाबा ये सब चीजों में बाप जाते नहीं है। ऐसे फालतू प्रश्न मुझे मत पूछा करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
पर लोग पूछते हैं, परंतु आत्मा शुभ्रतम ज्योतिर्मयी है। अगर किसी को बताना हो कि आत्मा कैसी है, कोई पूछ ही ले और छोड़े ही नहीं कि मुझे पहले बताओ, उसके बाद ही मैं आगे का आपका सुनूंगा। आत्मा ज्योतिर्मयी है, शुभ्रतम है। शुभ्र, श्वेत, सफेद, अति शुभ्र। तो ये एक प्रश्न है। फिर उसके बाद आत्मा शरीर को किस तरह से छोड़ती है, ये दूसरा प्रश्न है। आत्मा शरीर को किस तरह से छोड़ती है? आत्मा किस तरह से छोड़ती है? सारी शक्तियां धीरे धीरे एकत्र होने लगती है एक जगह पर, समेटती है आत्मा सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को, और फिर निकल जाती है बाहर। वही समेटता, घूमना, सारा विस्तार होता है, फिर वापस समेटती है और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप। आत्मा अदृश्य है। आत्मा किस चीज से बनी हुई है? मटेरियल कौन सा है? सीमेंट, ईट, किस चीज से बनी है? प्लास्टिक। आत्मा किस चीज से बनी है? कोई पूछे मुझे ये बताओ तुम पहले। आत्मा किसी भी चीज से बनी हुई नहीं है, वो ऊर्जा है। वो ऊर्जा है, वो किसी भी चीज से बनी हुई नहीं है। अच्छा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है उसके बाद उसकी क्या गति है? क्या करती है वो? दूसरा शरीर तो बहुत बाद में, उसके पहले क्या करती है? उसी पुराने शरीर में मंडराती रहती है, क्योंकि जिस शरीर से इतना मोह, और वो चला गया तो छोड़ेगी क्या उसको? इसके लिए शरीर को क्यों दफन किया जाता है या जला दिया जाता है? तब कहीं जाके उसका मोह खत्म होता है, तब कहीं जाके दूसरे शरीर में जाने की तैयारी करती है। नहीं तो आत्मा घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, वहीं पर मंडराती रहती है, बात करने की, उसमें वापस घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका शरीर है। वो इतना प्यार किया, कितना खिलाया, कितने ब्रह्मा भोजन और क्या क्या खिलाया इसको, इतनी टोलियां खिलाई, कितनी देखभाल की, सर्दी खांसी क्या थोड़ा सा हो गया तो कितना उसकी संभाल की, पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए इसको ठीक रखने के लिए, क्या क्या टॉनिक खाए दुनिया भर के, क्या कुछ नहीं किया, सारा कुछ इसी के लिए किया था। और वो चली गई, मेरी वस्तु। फिर उसमें घुसने की कोशिश करती है, और क्या करती है? जो मित्र संबंधी उनसे बात करने की कोशिश करती है, उनको बोलती है, पर वो जब असफल होती है तो फिर उसको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब करने की कोशिश करती है, फिर दूसरे गर्भ में जाकर प्रवेश करती है। अब कितना दिन तक रहती है बाहर? हाँ, ये अभी एक प्रश्न है, कितना दिन रहती है? 13 दिन या कितना? अभी दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न है ये सारे आत्मा के संबंधित। अगला प्रश्न, क्या आत्मा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकती है या फिर अपनी इच्छा से नया शरीर ले सकती है? दो प्रश्न है। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने का वर्णन सर्वप्रथम महाभारत में ही आया है, भीष्म का, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उसने शरीर तब छोड़ा जबकि ये महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित था, तब उसने सोचा कि अब मैं जाता हूं, तब मृत्यु का आह्वान किया और शरीर छोड़ा। ये एक पहला वर्णन शास्त्रों में आया है। तो ऐसा तो बहुत कम है अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना, परंतु उससे अधिक कठिन है कि अपनी नए मां का गर्भ चुनना। ये बहुत कठिन है। हम अपनी इच्छा से थोड़ी ना गर्भ चुनते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है सारा, कि अपनी इच्छा से चुनते हैं अभी जहां आए। कोई आत्मा है जो बहुत शक्तिशाली है, वो चुन सकती है, बाकी ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारी। आत्माएं, हजारों आत्माएं शरीर छोड़ती है, हजारों आत्माएं नए गर्भ में प्रवेश करती है। इच्छा अर्थात मैं अभी डिसाइड कर लूं कि मेरी अगली मां कौन होगी,
कल पहले की बात नहीं चल रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका शास्त्रों में भी बड़ा वर्णन है। दो प्रश्न है एक साथ, कि इच्छा से शरीर छोड़ा जा सकता है और इच्छा से नया शरीर लिया जा सकता है क्या? पहला प्रश्न तो चलो ठीक है, हाँ कुछ कुछ आत्माओं में ये संभव है, कुछ कुछ आत्माओं में, सब हाँ सबके इसमें संभव नहीं है। परंतु नया गर्भ लेना, वो लेगी तो अपने कर्मों अनुसार ही, परंतु पहले ही डिसाइड कर लेना कि मैं इधर आ रहा हूं, इसलिए तो ये दूसरा प्रश्न बहुत मुश्किल है। तो ये एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आत्मा कितने जन्म लेती है? कितने जन्म लेती है? मैक्सिमम 84। और शास्त्र क्या कहते हैं? 84 लाख जन्म लेती है। उसका भी एक इसमें एक विस्तार लिखा हुआ है। 84 लाख क्या क्या? पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, और देवता मनुष्य पशु 4 लाख। ऐसे मिला के 84 हो गई है। तो ये योनियों में घुसती है और घूमती रहती है, और फिर लास्ट में कहीं उसको मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा वर्णन है। तो ये लिखने वालों की भी कितनी बुद्धि उन्होंने चलाई, और किसने गिना ये? वही 27, 30 पेड़ पौधे, मतलब हम पेड़ पौधे भी बने, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये बात एकदम घुसी हुई है हर एक की बुद्धि में, जितने भक्ति मार्ग वाले हैं। 84 योनियां, तो भगवान ने आकर सबसे बड़ी इस बात का खंडन कर दिया। 84 लाख है ही नहीं, केवल 84 है। और ये बात वही कह सकता है जो सब कुछ जानता है, जो इस चक्र के ही बाहर है, इस सीढ़ी के बाहर है, जो वही ऐसी बातें कह सकता है। बाकी और कोई ऐसी बातें नहीं कह सकता। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मृत्यु का अनुभव क्या होता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई आत्माएं ऐसी हुई कि जिनको एकदम बस शरीर छूट गया, डॉक्टर बस अब कहने वाले, और फिर वापस आत्मा शरीर में आ गई। तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है? इस पर भी बहुत संशोधन, रिसर्च हुआ है। कुछ कुछ आत्माओं ने इसके बारे में लिखा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया और बंद हो गया हार्ट, और थोड़ी देर में वापस चालू हो गया। और फिर वो व्यक्ति जब होश में आया, बाद में ठीक हुआ, तो उसने बताया कि कैसे मुझे लेके गए, और कैसे मैं सब कुछ देख रहा था ऊपर से, कि सब दिख रहा था, मेरा शरीर ये सारा खोला हुआ। और फिर डॉक्टर्स और मॉनिटर में देखा कि हार्ट रेट बंद हो गया, मॉनिटर में स्ट्रेट लाइन आ गई, और फिर अपने आप फिर मैंने प्रवेश किया। तो ऐसा भी हुआ है। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। इस पर भी बड़े संशोधन हुए हैं। और एक जो व्यक्ति है जिसने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया है, वो अभी भी विद्यमान है, डॉक्टर स्टुअर्ट हेमेरॉफ। ये जो स्टुअर्ट हेमेरॉफ है, उसकी एक अपनी एक क्वांटम थियरी बनाई है उसने, पर सब उसको मानते नहीं है। कॉन्शियसनेस, चेतना पर सबसे ज्यादा काम किया है इसने। और ये जो डॉक्टर स्टुअर्ट हेमेरॉफ है, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है एरिजोना इंस्टीट्यूशन में। इसका न्यूज़पेपर में भी बहुत आया है। और जो भी अध्यात्मवादी है वर्तमान समय, सब लोग, क्योंकि इसने जो जो कुछ कहा है आत्मा के विषय में, क्योंकि पहली बार कोई आत्मा के बारे में, आत्मा शब्द तो प्रयोग नहीं किया, कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में कहा है। और उसने वो सब कहा है कि कैसे ब्रेन में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जैसे सेल्स में माइक्रो, वहां कुछ क्वांटम एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जैसे बाहर चली जाती है, शरीर मृत हो जाता है। वो एनर्जी अगर वापस शरीर में डाली जाए तो शरीर वापस हो जाता है। तो उसने ऐसे कुछ कुछ लोगों पर प्रयोग भी किए कि जिनके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस थे, कि जो मर गया और फिर उसके बाद में वापस चालू हो गया, वापस आ गया। तो ये भी एक विषय है चिंतन का, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसका हम भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? कि शरीर नीचे रह गया, मैं आत्मा ऊपर हूं, और ऊपर से इस आत्मा को, शरीर को नीचे देखना, शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हलचल है, क्या क्या बीमारी है, जितना हो सके साक्षी भाव का अभ्यास। तो यही अनुभव हो सकता है आउट ऑफ बॉडी, क्योंकि ये
किसी किसी को होता है आउट ऑफ डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं कि बस अब मर गए थे, उस क्षण में क्या हुआ, वो जो पल था। कई लोगों का जीवन इसमें परिवर्तन हुआ है, जहां एकदम से उनको लगा कि जीवन खत्म हो गया और मैं अब तक क्या कर रहा हूं, व्यर्थ में जीवन बर्बाद कर रहा हूं, और वो टर्निंग पॉइंट हो गया जीवन का। तो ये भी है जिसको टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस का। फिर उसके बाद में है जाति स्मरण। जाति स्मरण अर्थात अपने पुराने जन्मों को याद करना। हो सकता है आत्मा में सारा रिकॉर्ड है, मुरलियों में आता है। आज की मुरली में तो एक जगह लिखा है कि जितने ज्यादा जन्म आत्मा और ही छीछी बनती जाती है, नए नए जन्म लो और छीछी बनती जाती है आत्मा। तो क्या हम अपने जन्मों को याद कर सकते हैं देवेंद्र भाई? कैसे? खतर नहीं, पुराने अर्थात देव संस्कार, देव संस्कृति, देवलोक, अपने महान जन्म, सारे 84 जन्म। इस प्रोसेस को जैन धर्म में कहा जाता है जाति स्मरण। और उसकी एक सिंपल सी विधि जो उन्होंने बताई है वो है रात को सोते समय। सो रहे हैं, सोने से इमीडिएटली पहले क्या कर रहे थे, उसके पहले क्या करते, करते 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 अमृत वेले तक क्या क्या किया वो याद करना, पीछे पीछे जाके करते करते ही सो जाना। जैसे अभी मैं सो रहा हूं, सोने से पहले अभी भी क्लास सुन रहा था, उसके पहले भोजन कर रहा था, उसके पहले योग कर रहा था, उसके पहले वो कर रहा था, पीछे 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 अमृत वेला उठा, इस करवट से उठा कि उस करवट से उठा। इसको और एक दूसरा भी फायदा है इसका, फोटोग्राफिक मेमोरी। इसमें स्मरण शक्ति शक्तिशाली हो जाती है व्यक्ति की। जो देखता है, वो सुनता है, पढ़ता है, एक बार उसको याद हो जाता है। इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार देख लो, पढ़ लो, याद। 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक दूसरा भी लौकिक फायदा है, ये अलौकिक फायदा है जाति स्मरण। तो ये जाति, इसको कहते हैं मेमोरी रिवर्स, मेमोरी रिवर्स कहते हैं। तो मेमोरी रिवर्स करते करते जाना। और इस तरह से जब अमृत वेला आ गए, फिर कभी कभी इसमें और एक दूसरी विधि है, एक टनेल देखना, एक सुरंग। तो यहां मैं हूं अभी, ये मेरा पीछे 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 याद करना। जब मैं 2 साल 5 साल का था, फिर 3 साल का था, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है, धुंधला हो गया अभी। फिर यहां एकदम छोटा था, फिर ये मां के गर्भ में था, यहां तक पहुंचना पीछे 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 जाके। और फिर यहां से गेट खुलेगा एक पूर्व जन्म का। फिर यहां से देखना, अंदर 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 जा रहा हूं, अंधेरी गुफा है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। और इतना दूर तक चला गया कि गर्भ तक पहुंच गया, और वहां एक दरवाजा है। फिर उस दरवाजे को खोलना और फिर दूसरे जन्म में प्रवेश करना। ऐसी सारी विधियां बताई जाती है। जाति स्मरण इसको कहते हैं। वो चेतना का पट खोलता है वहां पर। और वहां पे फिर देख लेना आशीष भाई, आप क्या थे और क्या थी। कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, मेल फीमेल मेल। तो इसको वो वैसा तो होगा। इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए कहते हैं, जो नॉन रिलीजियस लोग है, धार्मिक लोग नहीं है, वो भी करते हैं इसको, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि पहले मन को शांत करो, एकांत स्थान पर जाओ, थोड़ा सा कुछ तो मंत्र वित्र करो, और फिर हाँ, हिप्नोटाइज में भी हो सकता है ये, बट दिस इज पोस्ट लाइफ रिग्रेशन। हिप्नोटाइज में सामने व्यक्ति को पूर्व जन्म में ले जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को शांत कर देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में ये सारा कुछ क्योंकि आत्मा अगर ये है, सारा 84 जन्म का रिकॉर्ड उसमें है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1950 में सुबह 9 बजे वेडनेसडे को चाय में दूध कितना था और चाय में शक्कर कम थी, ये बताया जा सकता है। इतना आत्मा में इतना रिकॉर्ड भरा हुआ है। केवल सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अंधेरी गुफा है, उसमें आप टॉर्च लेके जाएंगे तो केवल उतना ही दिखेगा जितना टॉर्च है। तो वो एक फोकस कर दो कि 1990 में सुबह 9 बजे गुरुवार का दिन, इस जून मास में मैं क्या कर रहा था। दिन रात अगर कोई इसी का चिंतन करता रहे, इसी का चिंतन करे, तो उसको वो याद आ जाएगा अपने आप कि मैं उस दिन शांतिवन में था। शांतिवन तो बना ही नहीं था। शांतिवन की चलो जमीन पर था, जमीन तो थी।
तो मैं क्या कर रहा था वो भी याद किया जा सकता है। आदिवासी तो आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये करते करते पीछे जाना, सतयुग में पहुंच जाना, पूरी लंबी जंप दे दो, या तो कि ये जो 2500 वर्ष है बीच के, मैं आत्मा सीधा उधर चली गई। तो ये धरती ऐसी नहीं थी, स्वर्ग था, सीधा लंबा जंप। इसमें जैसे कहा, इसमें गड़बड़ भी हो सकती है जाति स्मरण में, परंतु ये थेरेपी भी है। पेशेंट को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं पता चलता है, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है, क्योंकि कुछ कुछ डिप्रेशन इंडोजीनियस होते हैं, पूर्व जन्म से संबंधित। जैसे किसी की मृत्यु मरने से हो गई, उसको पानी से डर है, कितना भी उसको ट्रेन करो पता ही नहीं चलता है इसको डर किस बात का है। पिछले जन्म में जाओ तो पता चलता है ये पानी से मरा था, या बहुत ऊपर से गिरा था, या अंधेरों से बहुत डर लगता है, या कुत्तों से, बिल्ली से, या कॉकरोच से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि शायद उसका रीजन पिछले जन्म में है। सभी जन्म में तो आदमी बनेगा क्या? नहीं, हर जन्म में चेंज होते रहेगा। मैक्सिमम 2 एक जैसा हो सकते हैं, 1 मेल तो 2 फीमेल, तो या 2 फीमेल तो 1 मेल, और कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए देखा गया कुछ कुछ फीमेल्स जिनके ज्यादा मेल जन्म हुए हैं वो फीमेल के जैसे, मेल की जैसे रहती है, टॉम बॉय एकदम, चाल बोलने का ढंग मेल टाइप रहता है। और कुछ कुछ जो मेल होते हैं जिनके फीमेल जन्म ज्यादा रहे, वो थोड़ा शर्मीले से होते हैं, उनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, स्त्रियों जैसे शर्माते हैं, हंसते भी वैसे हैं। जैसे वो यूरोप में सबसे जो महान एक कवि रहा जॉन कीट्स, पर्सी बिसी शेली एंड कीट्स, ये तीनों की जोड़ी है, रोमांटिक ट्रायो ऑफ 17th सेंचुरी। यूरोप के सबसे महान कवियों में 3 कवि है ये, जॉन कीट्स, पर्सी बिसी शेली एंड लॉर्ड बायरन, ये 3। तो जॉन कीट्स जो था 24 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उसने। 24 साल में इतना कुछ करके चला गया कविता के जगत में कि क्लासिक्स है वो, एमए इंग्लिश लिटरेचर में उसी की कविता सुनाई जाती है। तो उसको लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था, क्योंकि वो लड़कियों के जैसा था, शर्माता था, उसका चेहरा भी वैसा ही था, कोमल था, तो उसको लेडी ऑफ द कॉलेज कहते थे। वो लड़की जैसा था, मतलब बड़ा कोमल हृदय था उसका। तो जिनके फीमेल जन्म ज्यादा हुए हैं वो इस शरीर में मेल के रूप में है, तो बिहेव थोड़ा वैसा का। और कुछ कुछ स्त्रियां परंतु मर्दानी है एकदम, उनके संस्कार ही जैसे मेल के टाइप संस्कार है, बात करने का ढंग, आवाज भी वैसी ही है, ऐसे भी होता है। तो ये एक प्रश्न है। उसके बाद में आत्मा का आकार, आत्मा कैसी है? कोई कहता है अंगुष्ठा मिशल है, ये शास्त्रों में कहीं कहीं अलग अलग चीजें लिखी हुई है। जैसे एक जहां सर्वव्यापी कहा तो वहां तो आकार का तो संबंध ही नहीं आता है, आकार का कुछ है ही नहीं। कई लोगों ने आत्मा को सर्वव्यापी कहा है, कईयों ने आत्मा को सारे शरीर में कहा है, कईयों ने आत्मा को अंगुष्ठा मिसल कहा है, कईयों ने हृदय में कहा है। पर बाबा क्या कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ लाइट, डॉट है वो। तो ये भी एक प्रश्न है। और आत्मा के विषय में कौन कौन से प्रश्न हैं? आत्मा के गुण, वो तो हमको पता है सारे, आत्मा के मूलभूत गुण। फिर गीता में जो लिखा हुआ है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये सारी जो चीजें हैं कि आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा को हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा अवध्य है, आत्मा आग उसे जला नहीं सकती, आत्मा अविनाशी, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। आत्मा को किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है उसके घर में। और सबसे पहले दूसरी बात, आत्मा आई कहां से है, ये भी प्रश्न है। तो संसार के लोग, और आत्मा जाति का है, संसार के लोग कहते हैं शरीर से निकलने के बाद या तो मोक्ष मिल जाता है, या तो फिर मुक्ति, या तो फिर पुनर्जन्म में आती है, क्योंकि शरीर में पुण्य उसकी भी गति है, कोई स्वर्ग में जाएगी, कोई नरक में जाएगी, ये सब चीजें बताई हुई है।
पर बाबा ने ये सारी चीजें खारिज कर दी। आत्मा परम धाम में थी और आत्माएं कितनी है टोटल? फिक्स्ड है 700 करोड़। वो आत्मा फिक्स है अभी नहीं, वो फिक्स है, वो नहीं बन नहीं सकती आत्मा। आत्मा को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, जो है वो है। इसी में सारा खेल चलता है लगभग। इतनी अगर है तो भारत की आबादी 130 करोड़, इतनी यहां है, तो कितनी आ गई है और कितनी आना बाकी है? कुछ परम धाम में है अभी, वो लास्ट में आएगी। अभी बहुत फास्ट आ रही है। और यहाँ पे शरीर का तो हाँ, अभी तो बढ़ रहा है। और कोई प्रश्न आत्मा के विषय में? इसके लिए इस श्लोक में कहा है, भरतवंशी शरीर में रहने वाली को कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। देही नित्यम अवध्योम देहे सर्वस्य भारत। शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु शोक का बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इससे डरता है। मृत्यु डराती है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, और जीवेशना सबसे बड़ी इच्छा है, जीवन जीने की इच्छा। मरना कोई नहीं चाहता है। जैसे एक यूनान में दिखाते हैं, एक लकड़हारा इतना सामान लिए, लकड़ियों का बोझ लिए जा रहा है, उदास है, दुखी है, कह रहा है ऐसा कोई जीवन है? इससे तो मरना अच्छा है। और वो रोज रोज वही तो वो जो मौत होती है उसकी बात सुन लेती है। तो वो कहते क्या तुमने मुझे बुलाया? वो आ जाती है। वो कहते नहीं मैंने तो ऐसे ही, वो जरा लकड़ी का ये गट्ठा मेरे सिर पर रख देना बस। मैं बुलाया थोड़ी। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। कहते तो सब है कि जीना नहीं है, परंतु छोड़ना नहीं चाहता कोई। और दूसरी और एक बात, जो आत्मा जिन इच्छाओं के साथ शरीर छोड़ती है, उन्हीं इच्छाओं के साथ नया जन्म चालू करती है। इसके लिए इस जन्म में ही सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। कोई इच्छा नहीं, किसी भी बात की इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जितनी गहरी इच्छा होगी उतनी गहरी इच्छा आत्मा नए गर्भ में जाकर स्थित होगी और वहीं से नया जीवन चालू करेगी। फिर केवल ये देखेंगी, प्रसंग या अवसर ढूंढेंगी उनको पूरा करने की। यदि इस जन्म में किसी ने मुझे मार दिया और मैं बदले के भाव से मरता हूं, तो अगले जन्म में मुझे याद रहेगा कि मुझे किसी से बदला लेना है। वो बदले का संस्कार अंदर ही अंदर रहेगा। या मेरी कोई ऐसी इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा, उसके बाद ही मैं उसके पहले ही चले गया, तो वो इच्छा मेरे पीछा करेगी मेरा। और दूसरा और एक चीज, आत्मा जब जाती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है या बिना सूक्ष्म शरीर के नए गर्भ में जाती है? सूक्ष्म शरीर के साथ ही नए गर्भ में जाके प्रस्थापित होती है। और कौन से महीने में जाती है गर्भ में? मां के पेट में लगभग चौथे या पांचवें, जिसको इंग्लिश में मेडिकल साइंस में क्विकनिंग कहते हैं। बच्चा जब लात मारने लगता है मां को अंदर से डिशुम चालू हो जाती है ना, तो उस टाइम पे वो प्रवेश करती है आत्मा। और तो इच्छा है। उसके ऊपर बहुत बार विस्तार से यहां पर चर्चा हुई है अलग अलग क्लासेस में। तो जो आत्मा तृप्त, जैसे बस एक्सीडेंट हो गया, 30 लोग थे, 30 के 30 मर गए, और फिर वो कहां जाएगी? उनके तो कितने सारे काम थे। अप्रत्याशित मृत्यु, अनएक्सपेक्टेड डेथ, वहां पे आत्माएं भटकती रहती है, गर्भ ढूंढती रहती है। 2 प्रकार की आत्माएं को शरीर थोड़ा कम मिलता, मतलब ढूंढ के मिलता है। एक तो महापापी और महापुण्य आत्मा। महापापी जैसे हिटलर की आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा, स्टैलिन की आत्मा, हिटलर की आत्मा, मुसोलिनी, ईदी, ये जो सारे नादिर शाह, ये सारे जो लोग थे इतिहास में एकदम क्रूएल, जिन्होंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे सारे लोग हुए। इनकी आत्माओं को बड़ा मुश्किल से शरीर मिलता है, बहुत तड़पती है। और दूसरे होते एकदम महान आत्मा है, क्योंकि वो ऐसे वैसे मां के गर्भ में नहीं आएगी। अच्छा, बिल्कुल उसमें एकदम योगी आत्माएं जहां होगी, उन्हीं माता पिता के घर जाएगी। उसको भी टाइम लगता है थोड़ा ढूंढने में। बाकी साधारण को तो स्टॉक अवेलेबल है।
घूमती रहती है, इधर से छोड़ा उधर घुसी, उधर से छोड़ा उधर घुसी, किधर भी एडजस्ट हो जाती है, पर इनको थोड़ा टाइम लगता है। किस में फेल हो जाते? हम्म। उनको अच्छे भक्तों के घर, जैसे दादी के लिए बाबा ने कहा जहां भक्त पानी भी भगवान को याद करके पीते हैं, ऐसे घर में दादी ने जन्म लिया। मतलब जो योगी आत्माएं शरीर छोड़कर जाएगी तो वो बहुत महान घर में ही जाएगी। तो आत्मा आश्चर्यजनक चीज है, वो भटकती रहती है आत्मा, क्योंकि सुसाइड करने वाला, जो खुदकुशी करने वाला व्यक्ति है, दुखी है, उदास है, उसे पता नहीं, उसको राह नहीं दिख रही है। इतना अंधेरा छा गया है जीवन में, इतना अंधेरा छा गया है कि सब तरफ से नैराश्य, सब तरफ से निराश हो चुका है, कुछ भी जीवन में करने जैसा नहीं लगा। उसके बाद ही उसने वो कदम उठाया, और ऐसी दुखी अवस्था में वो शरीर छोड़ता है, तो उसका अगला जन्म भी वैसा ही दुख से चालू होता है, बहुत दर्द से, पीड़ा से, और वो सारी अतृप्त इच्छाओं के साथ ही वो जन्म लेता है। इसके लिए सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी है? खुशी खुशी, याद में, बहुत खुशी खुशी से, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं किसी से, और किसी से कोई सेवा न लिए हुए, किसी से कोई सेवा नहीं लेनी है, बिल्कुल एकदम आराम से चले जाओ, रातों रात शाम को सो गए, और किसी से कोई सुबह देखा तो गए, पता ही नहीं चला लोगों को, ये तो गए। एक भाई रोज सेंटर जाता था सुबह 6 बजे सेंटर, फिर मुरली चलती थी 7 बजे, बाबा के कमरे में बैठता था, एक बार गया 6 बजे, वहीं शरीर छोड़ दिया बैठे बैठे। मधुबन में भी वो पिछले ग्रुप में एक माता आई थी ना, शाम को आए, दूसरे दिन से भट्टी चालू हो रही थी, शांति स्तंभ पर बैठी, कमरे में गई, शरीर छोड़ दिया। मॉरिशस से माता आई थी, अपने बेटे को बता के आई थी कि मैं मधुबन जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी। यहां आई और समझ में नहीं आया, एकदम से सीरियस हो गई, एकदम से शरीर छोड़ दिया। तो ये भी एक संकल्प कि इसकी भी तैयारी चाहिए, सूक्ष्म तैयारी, पर हाँ, हमारी इच्छा से होगा नहीं। और 3 चीजें निश्चित है हर आत्मा के: मृत्यु का कारण, कॉज, मृत्यु का स्थान, और मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित है। कितना भी भागो, हाँ, घोड़ा लेके कहीं पे भी चले जाओ, मृत्यु वहीं इंतजार कर रही है। तो कारण, जिस कारण से जा रहा है, जैसे एक पेशेंट एडमिट है, उसको देखने के लिए उसका रिलेटिव आया, पेशेंट को मिला और बाहर गया और हार्ट अटैक, रिलेटिव को। पेशेंट तो ठीक है, वो चला गया पहले। 2 युगल थे गुजरात में, एक युगल थे, तो वो एक जो वो था ना, वो पति, वो कहता था मैं किसी की सेवा नहीं लूंगा, मैं ऐसा शरीर छोड़ूंगा किसी की, हमेशा कहते रहता था। वो युगल कुछ नहीं कहती थी, और वो जब बीमार पड़ा सबसे ज्यादा सेवा उसी ने ली। 1 महीने तक चला, 1 साल तक चला उसका, और उसकी जो युगल 1 सेकंड में चली गई बस। हाँ तो मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण पहले से ही निश्चित है कि इस कारण से यहां पर, इस स्थान पर, इस समय आत्मा निकलने वाली है। इसके लिए हाय हुसैन वो सब नहीं मचाना है, शांति से धीरज धरो। और आत्मा, और हमारा तो पुरुषार्थ ही कौन सा है? मरने का। मरने की कला सिखाने बाप आए हैं, तुम्हें मारने के लिए मैं आया हूं। तुमने ही बुलाया, महाकाल हूं मैं, या तुमको जिंदा रखने होंगे क्या? तो मैं तो तुमको मारने ही आया हूं, काम ही मेरा मारने का है। सारे शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को ले जाने में आया हूं, मुरली में आया है। चाहे या ना चाहो, मानो या ना मानो, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो मृत्यु भय से मुक्ति, अर्थात पहले से ही मृत्यु का रोज अभ्यास करना है, मृत्यु रोज देखनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से निकल के जा रही हूं, आना और जाना, आना और जाना। फिर अंत समय में वो दर्द नहीं होगा। नहीं तो आत्मा को कितनी पीड़ा होती है, उसको छोड़ना ही नहीं है शरीर को। अभी तो कितना उसको खाना है, पीना है, घूमना है, ये बाकी है देखना, वो बाकी है देखना, और अचानक मृत्यु,
इसके लिए आत्मा बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। बाबा कहते वंडर है, घिसती नहीं है। आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? आत्मा का पार्ट कभी नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। आत्मा निरंतर जवान है, चिर यौवन है आत्मा के पास। और आत्मा कभी थकती है क्या? कभी नहीं थकती आत्मा। आत्मा तो कंटिन्यूअस, जब हम सो रहे हैं तब भी आत्मा की ऊर्जा से ही तो दिल की धड़कन चल रही है। भोजन जो खाया वो कहां कौन पचा रहा है? साइंस कहता है सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, पर सबकॉन्शियस माइंड भी किस में है? मन किस में है? आत्मा में। तो ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है ये कि पूरा उसकी 5000 साल तक वो चलती रहती है। तो आत्मा के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज का ये अध्याय जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा के विषय में चिंतन करो। और दूसरी और एक बात, केवल सुनने से कुछ नहीं होता है, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, केवल इसके बारे में सोचने से भी कुछ नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा? आत्मा को अनुभव करने की वस्तु है, आत्मा चीज है। तो आप सबको एक काम दे रहे हैं, आत्मा को अनुभव कैसे करें, इसकी चर्चा परसों करेंगे और आगे के श्लोक के साथ। हाउ टू एक्सपीरियंस सोल, कौन सी विधि है कि जिससे आत्मा का अनुभव कराया जाए। आत्मा का अनुभव कराना तो दूर, पहले किया जाए। कैसे करे, कैसे महसूस करे, किस विधि से आत्मा को अनुभव, क्योंकि आत्मा इतनी आश्चर्यजनक है, समझ नहीं आता है। आश्चर्य दिखती नहीं है। बाबा कहते जो दिखता नहीं है उसको देखो। पुरुषार्थ तो कठिन है, और जो दिख रहा है उसको भूल जाओ। सारा उल्टा गणित है इधर। ओम शांति।